वेलकम यू टू आवर चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगा बहुत ज़रूरी इस समय जहाँ पे हमारे इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी टर्मोइल चल रहा है, काफ़ी उथल पुथल है, हम काफ़ी ज़्यादा करेक्शन विटनेस कर चुके हैं, अपने पीक से ऑलमोस्ट 9,000 8,000 पॉइंट्स नीचे मार्केट को देख चुके हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्या हम लोग को अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर देने चाहिए या हमें अपनी एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। तो हम लोग इसी बात पे चर्चा करते हैं। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आपने अगर अभी हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के इसको प्लीज लाइक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जैसा मैंने बताया कि काफी लोग ये फोन कर रहे हैं कि मोहित जी बताइए क्या करना चाहिए, मुझे क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेना चाहिए और मार्केट को और गिरने का वेट करना चाहिए तब मैं उसमें पार करूं। तो वहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और अगर आप हिस्ट्री देखें इक्विटी मार्केट की तो इस तरह के कई बार इंस्टेंसेस आए हैं जहां पे हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। हम इसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। जैसे एक कहावत है ना कि गुड टाइम्स एंड गुड रेट्स डज नॉट कम टुगेदर। अगर आपको अच्छे भाव चाहिए किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए तो वो खराब समय ही मिलेंगे, और खराब समय एक ट्रिगर होता है। खराब समय कोई ऐसा खराब नहीं होता है, ये सब मार्केट में नेगेटिव न्यूज होती है। यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, उसके चलते जो ऑयल एंड गैस के प्राइसेस में हम लोग देख रहे हैं इजाफा, या यूएस डॉलर का जो रेट बढ़ रहा है, गोल्ड प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और ये स्टॉक मार्केट हमारा यहाँ पे नीचे जाता जा रहा है। सो दीज आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज टू अक्वायर वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल स्टॉक्स जो सबके फेवरेट्स हों। सो यहाँ पे हमारा अपने निवेशकों से, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अपने निवेश को, अपनी एसआईपीज को बिल्कुल ना रोकें। अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी का कुछ अंश, सरप्लस अगर अवेलेबल है तो सरप्लस का कुछ अंश अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। आपका व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जैसे कि हम लोग हमेशा पहले बताते आए हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप गोल से जरूर लिंक कीजिए। गोल कैन बी एजुकेटिंग योर चाइल्ड, गोल कैन बी चाइल्ड्स मैरिज, योर रिटायरमेंट, एसेट एक्विजिशन, इस तरह के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के बच्चे जो कि अभी इस समय मान लेते हैं 8 या 9 साल का है, उसको 18 साल की उम्र में हायर एजुकेशन के लिए अच्छे मनी की जरूरत है, तो उसको डरना नहीं चाहिए। इस समय दिस इज द राइट टाइम टू पुट इन मनी। दीज आर वेरी वेरी अपॉर्चुन टाइम्स। हम लोग ने अपना एक प्रेस नोट भी रिलीज किया है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। आप हमारे इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। हम लोग ब्लॉग्स infirupi.com पे अपडेट करते हैं। वहां पे हमने पूरा डिटेल दिया है। जैसे गल्फ वॉर 1991 में जब हुई थी तो मार्केट -36% फॉल देखा था। पैंडेमिक के समय कोविड पे अगेन इन द ईयर 2020 मार्च में अराउंड 36% मार्केट करेक्ट हुआ। बट उस समय इतना पैनिक में कोई भी निवेशक होता है कि वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता और वो अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो उस अपॉर्चुन टाइम पे इनकैश करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को और वहां पे निवेश करते हैं। मैं यहाँ पे कोई राय नहीं दे रहा हूँ, कोई आपसे वी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में कीजिए या इस म्यूचुअल फंड में कीजिए। उसके लिए हम लोग 1-to-1 बात कर सकते हैं। आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आपको ये बताया जा सकता है कि आप किस तरीके के फंड में कितने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, या जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। बट जरूरी ये है कि मार्केट में बने रहें, नीचे पे ना निकालें, अपने गोल से डेविएट ना हो। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट गिर गया तो आदमी या कोई निवेशक रिटायर नहीं होगा या उसके बच्चे की एजुकेशन नहीं होगी। हाँ, जिसको अभी इमीडिएट जरूरत थी और वो इक्विटी मार्केट में स्टे पुट था, मतलब लगा हुआ था और उसने अपनी रिस्क की डिग्री को कम नहीं किया था और उनको अकस्मात इसी समय जरूरत है, अकस्मात मतलब उनको इसी समय पैसे की जरूरत थी, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नीचे मार्केट में उनको निकालना मजबूरी है। बट ऐसे समय के लिए आपको ना अपने रिस्क की डिग्री को
जब आप गोल के नियर होते हैं कम करते चले जाना चाहिए, आपको लास्ट डे तक वेट नहीं करना चाहिए, और उसे हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ। आप अपने रिस्क को अगर कम नहीं करेंगे और गोल के नजदीक जाते जाएंगे तो इस तरह के इवेंट्स जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड, डिमोनेटाइजेशन एटसेट्रा, जीएसटी इंपैक्ट, टेक बबल बर्स्ट, केतन पारेख, हर्षद मेहता, इस तरह के तो एपिसोड्स होते ही रहेंगे। और ये एपिसोड्स जो होते हैं जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, वो उन निवेशकों को हार्ड टाइम दे देते हैं जिनको उसी दौरान पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ हो, किसी अच्छे एडवाइजर के साथ हो, किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच हो, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग, अपनी गोल प्लानिंग एंड गोल मैपिंग जरूर करें। सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बिहेवियर की। एक इक्विटी इन्वेस्टर को ये समझना होगा और ये समझ के ही निवेश करना चाहिए कि जब बेसिक नेचर ऑफ इक्विटी इज वॉलेटिलिटी, और कोई भी नेगेटिव न्यूज हमेशा उस इक्विटी मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाती है और वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है निवेश के लिए। अपॉर्चुनिटी आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एवरेजिंग करने का, अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छे नए स्टॉक्स ऐड करने का या नए म्यूचुअल फंड्स लेने का। Having said that, it's an appeal to all the investors of equity that आप अपना गोल जरूर प्लान करें, गोल की मैपिंग अपने निवेश के साथ जरूर करें, और इस तरह के अपॉर्चुन टाइम को यूज करें एवरेजिंग करने के लिए। अगर आप ठीक से अपने एवरेजिंग करते ले गए और इन मुकामों पे अपने पोर्टफोलियो में अच्छे चीजें ऐड करते गए तो डेफिनेटली आपको ना बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। देयर इज नो गारंटी ऑफ एनी रिटर्न, नोबडी कैन टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, बट हाँ, ऐसा पास्ट में देखा गया है जब से सेंसेक्स का जन्म हुआ है और आज तक कहाँ से लाइक फ्रॉम द लेवल ऑफ 100 वी हैव विटनेस सेंसेक्स एट 60,000 डिस्पाइट ऑफ सो मेनी ऑड इवेंट्स विच वी हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू। हर्षद मेहता कांड ले लीजिए, टेक बबल बर्स्ट ले लीजिए, केतन पारेख ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर, गल्फ वॉर, सबप्राइम क्राइसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। डिस्पाइट दैट द मार्केट इज व्हाट इट इज टुडे एंड इट हैज डिलीवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटर्न्स एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कैन डिलीवर। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यही अपील है कि अपने मन में क्लैरिटी लाएं, धैर्य बनाए रखें, हेस्ट में कोई डिसीजन ना लें और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को इन लाइन रखें। अगर आपको डर लगता है ऐसी वॉलेटिलिटी से, आप रिटायर्ड हैं, तो आप लोग इक्विटी में कम एक्सपोजर लीजिए। एसेट एलोकेशन इज द आंसर फॉर यू। एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो आप अपने रिस्क को ऑटोमेटिकली मिटिगेट करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वेबसाइट infirupi.com पे विजिट करें, हमारे ब्लॉग्स को पढ़ें जो हम लोग रेगुलर अपडेट करते हैं, बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में प्रमोट करें, और अगर कोई आवश्यकता हो, बात करना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9307218766। आप इस पे हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वी टेक केयर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। किसी भी तरीके के निवेश की जानकारी के लिए, निवेश की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।